हर जगह की, आप जानते हैं, अपनी कुछ कहानियां होती हैं, कुछ ऐसी कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही रहस्यमय स्टेशन की कहानी में उतरेंगे जिसका नाम सुनते ही ना लोगों के दिलों में खौफ सा पैदा हो जाता है। इस स्टेशन की पहचान बस इन चंद शब्दों से होती है और यही शब्द इसकी पूरी दहशत बयां कर देते हैं। ये कहानी एक ऐसी जगह की है जिसकी दहलीज को पार करने वाला कोई भी हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाता है। तो चलिए इस जगह के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जरा सोचिए, एक घने जंगल के बीचों बीच बना एक बिल्कुल वीरान रेलवे स्टेशन, जिसे आसपास के लोग सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, भूतिया स्टेशन। दशकों से यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकी, कोई मुसाफिर नहीं उतरा। ये जगह पूरी तरह से वीरान है और इसके चारों ओर जो डरावनी कहानियां फैली है ना, उन्होंने गांव वालों को इससे हमेशा दूर रखा है। और ये सब सिर्फ कोई अफवाह नहीं है। कई लोगों ने स्टेशन के राज को खोलने की कोशिश की है। खोजी पत्रकार, कुछ नौजवान रिसर्चर और वो लोग भी जो खुद को बहुत बहादुर समझते थे, वो सब यहाँ आए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। ये एक ऐसा पैटर्न है जो सिर्फ एक ही भयानक सच की तरफ इशारा करता है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो डर से आगे बढ़कर सच को जानना चाहता है। हमारी कहानी में भी एक ऐसा ही नौजवान था। उसने ये सारी डरावनी कहानियां सुनी, लेकिन उसके मन में डर की जगह जिज्ञासा ने ले ली। उसका नाम था अर्जुन। वो बहादुर तो था, पर बेवकूफ बिल्कुल नहीं। उसकी जो जिज्ञासा थी वो उसे उस सच की तरफ खींच रही थी जिसे जानने की हिम्मत किसी और में नहीं थी। और इसकी यही हिम्मत इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। फिर आई वो रात जब चांद की हल्की सी रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। अर्जुन अकेला उस स्टेशन की तरफ बढ़ता चला गया। उसका वो अकेलापन और रात का वो सन्नाटा जैसे आने वाले किसी बड़े खतरे का एहसास दिला रहा था। और फिर अर्जुन उस जगह पहुंच गया। ये वो पल था जब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है और स्टेशन का पूरा माहौल अचानक से बदल जाता है। उसका वो कदम कोई मामूली कदम नहीं था। वो ऐसा था जैसे उसने एक दहलीज पार कर ली हो, जिसके बाद वो हमेशा के लिए उस स्टेशन के असर में आ गया। जैसे ही उसने कदम रखा, हर आवाज बंद हो गई। एक ऐसा सन्नाटा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उस सन्नाटे ने वहां के माहौल को और भी ज्यादा भयानक बना दिया था। प्लेटफॉर्म पर नजर डाली तो वहां घिसी पिटी रेल की पटरियां थीं, धुंध में लिपटी एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी और हर तरफ अजीब से साए नाच रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। और तभी उस भयानक सन्नाटे को एक आवाज ने तोड़ा, एक बहुत ही धीमी, डरावनी फुसफुसाहट जो ठीक उसके पीछे से आई थी। ये वहां किसी की मौजूदगी का पहला सीधा संकेत था। अर्जुन तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेला खड़ा था और इसी एहसास ने उस फुसफुसाहट को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। आवाज तो थी, पर आवाज देने वाला कोई नहीं था। तो फिर अर्जुन का क्या हुआ? कैसे उसकी कहानी उस स्टेशन की डरावनी किंवदंतियों का एक और हिस्सा बन गई? अर्जुन का भी वही हश्र हुआ जो उससे पहले वहां जाने वाले हर इंसान का हुआ था। वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया, जैसे वो उस जगह पर कभी आया ही ना हो। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक दुखद घटना बनकर नहीं रह गई। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली चेतावनी बन गई। एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि कुछ जगहों को उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर अर्जुन और बाकी सब लोग गायब हो गए, तो आज भी उस वीरान स्टेशन पर वो डरावनी फुसफुसाहट आखिर है किसकी? ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा उस धुंध में ही दफन रहे।